बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से अप्रूव्ड मोबाइल कौन से होते हैं, नॉन पीटीए मोबाइल कौन से होते हैं और इसी के साथ साथ जो जेवी और इलीगल मोबाइलों की IMEI पैचिंग हो रही है वो किस तरह होती है और इसकी वजह से जो क्राइम होता है उसकी रोकथाम के लिए पीटीए क्या कर रहा है और इंतजामिया क्या क्या इसके लिए इकदाम उठा रही है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ कुछ गाहक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो मार्केट में आज किस तरह के मोबाइल की ख़रीदारी करने आए हुए हैं और ये जो टैक्स लगा दिए गए हैं पीटीए की तरफ से उनकी वजह से क्या क्या मुश्किलात हैं और ये किस तरह बचते हैं, ये जो IMEI की पैचिंग की जाती है आखिर ये है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। मोबाइल लेने आए हुए हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह से ले भी लिया। कौन सा लिया जी? हमने 13 लिया है। 13 कौन सा? सिंपल 13। सिंपल 13, आईफोन 13 लिया आपने। क्या क्या चीज़ें आपने उसके अंदर जो है वो चेक की हैं? उसमें हमें IMEI वगैरह चेक होता है, PTA लिया है हमने ना। आपने अगर उसके अंदर IMEI चेक कर लिया तो कुछ यहाँ पर अनासर ऐसे भी हैं जो फैक्ट्री अनलॉक और JV इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस तरफ क्यों नहीं गए? वो तो सस्ता भी पड़ता है। वो सस्ता पड़ता है, अब बेनिफिट्स की तरफ जाएं ना। अब जैसे हम बाहर स्टूडेंट हैं, हम लोग बाहर वगैरह जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, कॉल वगैरह करते हैं, इसलिए हम PTA को प्रेफर करते हैं ज़्यादा ना। अच्छा, PTA को प्रेफर करते हैं। तो तकरीबन कितनी एक मोबाइल की कीमत बढ़ जाती है एक नॉन PTA मोबाइल की और जो PTA अप्रूव्ड मोबाइल है उनकी कीमत में कितना फ़र्क होता है? तकरीबन 30 to 40 के 30 to 40,000 का फ़र्क हो जाता है। इतना पड़ता है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी ग्राहक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, आप दोस्त के साथ आए हुए हैं और मोबाइल लेने आए हुए हैं, अपने लिए मोबाइल लेने आए हैं? दोस्त का मोबाइल नहीं। अच्छा, दोस्त के साथ आप मोबाइल लेने आए। तो मुझे बताएं कि एक जब मोबाइल लेना होता है, आप कितने अरसे से आईफोन यूज़ कर रहे हैं या कोई भी मोबाइल जो है वो कितने अरसे से बाइंग कर रहे हैं, ख़ुद बाइंग कब से कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 1-2 साल ही हो गए हैं। 1-2 साल से आप खुद बाय कर रहे हैं मोबाइल। तो क्या क्या चीज़ें आप जो हैं वो मार्केट में जाके चेक करने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल के अंदर मैंने ये चीज़ें जो हैं वो अपने दिमाग में रखनी है, उसकी कंडीशन देखनी होती है, IMEI को देखना होता है, ये भी देखना होता है खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम इस मोबाइल पर ना हुआ हो कि मेरे लिए बाद में थाना कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएँ? सबसे पहले तो प्राइस देखेंगे। ठीक है। हाँ, बजट देखना पड़ता है ना। उसके बाद देखेंगे भाई को डॉट या पैनल पे पैच पूछ है, PTA लेंगे, प्रेफर तो PTA ही करेंगे। उसके बाद बाकी सारी एसेसरीज़ वगैरह हर चीज़ देख के। आप स्टूडेंट हो, अभी इतना मोबाइल आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग जो है वो JV को ज़्यादा प्रेफर करते हो या फैक्ट्री अनलॉक को ज़्यादा प्रेफर करते हो या PTA अप्रूव की तरफ जाते हो? PTA प्रूफ की तरफ। अच्छा, क्यों, उसकी वजह क्या है? वही जो भाई ने बात की है, घर वालों की तरफ कॉल आनी होती है, हर चीज़ होती है। ठीक है, ठीक है जी। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह फिट, आप कैसे हैं? मोबाइल ले लिया जी या लेने आए हैं अभी? नहीं, ले लिया। कौन सा लिया? मैंने 12 GB। PTA अप्रूव लिया है, नॉन PTA लिया? मैंने नॉन पेटी है। नॉन PTA लिया है। अच्छा, हमारे साथ पहले ग्राहक जो मौजूद थे वो कह रहे थे जी हमारे घरों से कॉल्स आनी होती हैं तो हमारे लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब आपने नॉन PTA का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि एज हम स्टूडेंट हैं, हमारा जो बजट है वो हमें इजाज़त नहीं देता कि हम PTA फ़ोन को अफोर्ड कर सकें, तो इसलिए एक नॉर्मल PTA फ़ोन रखा हुआ है, दूसरा जो अच्छा फ़ोन है वो नॉन PTA JV। आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई मना किया गया है PTA की तरफ से और JV फ़ोन्स और नॉन PTA की तरफ से जो है वो हमें तलकीन की है कि आपने ये वाले मोबाइल जो है वो इस्तेमाल नहीं करने, खुदा न खास्ता आपको जो है वो कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन क्या करें, हमारी जेब हमें इजाज़त नहीं देती और बाकी जो हम जिससे फ़ोन लेते हैं वो ट्रस्टवर्दी बंदे होते हैं, तो इसी वजह से फिर हम ज़्यादा ये प्रेफर JV की तरफ आते हैं। अब मुझे बताएं कि आईफोन जो है वो वैसे ज़्यादा महंगा है या टैक्सेस की वजह से महंगा हो जाता है? इसकी वजह से ज़्यादा महंगा है। टैक्सेस की वजह से, अगर टैक्स कम कर दिए जाए तो अफोर्डेबल हो जाएंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, एज अ स्टूडेंट आप एक मोबाइल से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इनमें ये चीज़ें होनी चाहिए? उसकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, लैग ना करे, उसका कैमरा अच्छा हो और हैंडी हो। अच्छा, IMEI पैचिंग जो है वो भी होती है, उससे किस तरह बचते हैं आप? जब मोबाइल अभी आपने लिया है तो आपने क्या क्या चीज़ जो है वो किस ऐप का इस्तेमाल किया है और क्या क्या चीज़ चेक की है मोबाइल को लेते हुए? बेसिकली 2 नंबरी तो हर जगह हो जाती है, लेकिन ट्रस्ट भी एक किसी चीज़ का नाम है, तो हम मोस्टली वही कोशिश करते हैं जिन पे हमें ट्रस्ट हो, हम उन्हीं से फ़ोन्स अपने लें, तो इसी वजह से उस पर हम ज़्यादा चेक नहीं करते फिर इस चीज़ को। अच्छा, मतलब आप एक बंदे को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, अब अपने जानने वाले के पास जाते हैं और उससे मोबाइल वो ख़रीद लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक और ग्राहक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं जी? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। मोबाइल कौन सा लेने आए हुए हैं? आईफोन 12 आईफोन 12 ले लिया है? कर लिया, हाँ, दोस्त के साथ ही आया था। हाँ। आपने क्या क्या चीज़ें जो है मोबाइल के उसमें देखी हैं कि मैं ये वाली चीज़ें जो है मौजूद होंगी तो मैं मोबाइल ख़रीद लूँगा, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि आपको थाना कचहरी के जो है वो चक्कर काटने पड़ सकते हैं? हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ़ोन नॉन PTA हो
और JV9, क्योंकि ना सबसे आजकल JV पे आपको पता है PTA ने बैन किया हुआ है। और नॉन PTA का ये सीन होता है कि लाइक आप किसी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो आप अब वो उसको चला सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं बैटरी हेल्थ, क्योंकि ना एक परफॉर्मेंस की बात होती है। बैटरी हेल्थ एक कॉमन चीज़ है जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे प्राइस वगैरह भी डिफरेंस हो जाता है अच्छा खासा। और दूसरी फिर आपके प्राइस तो ये CPID क्या होता है? IMEI और CPID पैचिंग ये क्या होती है? होती है, बट ना मोस्टली ये जो एंड्रॉइड्स होते हैं ना, लाइक गूगल पिक्सल हो गए और दूसरे एंड्रॉइड फ़ोन हो गए, इनमें होती है ज़्यादा मोस्टली, क्योंकि ना आईफोन जब खुल जाए ना तो उसकी डी वैल्यू हो जाता है। आईफोन जब नहीं खुलता ना तो मतलब लोगों को पता चल जाता है। काफ़ी सारे टूल्स आ गए, 3U टूल आ गया एक, तो वो कहते हैं जी अब तो 3U टूल भी बाईपास हो जाता है, उसको भी आप चेक नहीं कर सकते। हो जाता है। आप किसी ट्रस्टेड बंदे से लें अपने, जो आपको पता हो। हमारे यहाँ पे दोस्त की दुकान है, हम उधर से जाके ले लेते हैं और ट्रस्टेड है, और पहले भी आईफोन उससे लेते रहे हैं और वो हमें सजेस्ट भी अच्छे फ़ोन करते, तो इस वजह से। अच्छा, लेटर हेड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि दुकान का जो नाम है उस पर मौजूद होना चाहिए, उसकी स्टैंप मौजूद होनी चाहिए। तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बहैसियत हमें ख़रीदार लिखवानी चाहिए? आपको सब कुछ लिखवाना चाहिए उसके ऊपर। आपको IME नंबर लिखवाना चाहिए उसके ऊपर। आपको उसके ऊपर उसकी वारंटीज़ लिखवानी चाहिए। आपको लिखवाना चाहिए फ़ोन ओरिजिनल है या नहीं। हमारा जो अभी दोस्त है उसने सब कुछ लिख के दिया, बेशक हमारा दोस्त है, उसने लिख के दिया हमें कि ये चीज़ ये है। हाँ जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद थे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक शॉप में और मेरे साथ कुछ कस्टमर हज़रात मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर वो मोबाइल लेने आए हुए हैं, तो जो PTA की तरफ से टैक्स लगा दिया गया उसकी वजह से उन्हें क्या दुश्वारी महसूस हो रही है, और वो जो फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में, कुछ IMEI की टैंपरिंग हो रही है, उससे किस तरह बचने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? जी ठीक ठाक। कौन सा मोबाइल लेने आए हुए हैं जी? लेने आए हुए हैं, कोई बजट है दिमाग में, या कोई आपने मोबाइल रखा हुआ है कि मैंने यही वाला आईफोन लेना है? जैसे कुछ लोग कहते हैं अब आज 17 हो गया लॉन्च, तो कुछ जो है वो 17 ले रहे हैं, कुछ 16 ले रहे हैं। आपने कौन सा लेना है? 16 लेने आया हूँ, लेकिन इसमें बजट इतना हैवी है कि PTA अप्रूव तो मिल ही नहीं रहा। अच्छा, PTA तो वो टैक्स ज़्यादा होने की वजह से फिर आप खुद ब खुद जो है वो नॉन PTA की तरफ जाने पे मजबूर हैं? अब पहले तो PTA लेने आया था, अब मैं नॉन PTA सोच रहा हूँ, क्योंकि जिसकी वजह से टैक्स बहुत ज़्यादा है तो वो बजट से आउट हो रहा है। हुकूमत को ये चाहिए कि इसमें टैक्स कम करे। जितना टैक्स कम करेंगे उतना ही PTA अप्रूव सेट ज़्यादा बिकेगा। अच्छा, नॉन PTA की तरफ कम जाएंगे, उतना ही टैक्स में फ़ायदा होगा। आप जो है अपने दिमाग में क्या चीज़ रखते हैं जब मोबाइल लेने जाते हैं कि मैंने ये चीज़ें देखनी है? कुछ लोग मोबाइल की कंडीशन देखते हैं, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए कि थाना कचहरी के जो है वो हमें चक्कर लगाने पड़ जाएँ। IMEI टैंपरिंग भी हो रही है आजकल, फ्रॉड हो रहे हैं, तो उनसे फिर आप लोग किस तरह बचते हैं? उनसे इसी तरह बचा जा सकता है कि ये PTA का टैक्स जब तक कम नहीं होगा तब तक ये टेम्परिंग, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। जब ये टैक्स कम हो जाएगा तो ये सारे PTA बिकेंगे, जिसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, दुकानदारों को भी फ़ायदा है और कस्टमर को भी फ़ायदा है। ठीक है। अच्छा, मज़ीद जो है वो हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे? जो आवाम है उसको किस किस तरह की दुश्वारी महसूस हो रही है? जो दुकानदार हैं वो किस तरह के जो है वो फ्रॉड भी कर रहे हैं, जिसके ऊपर इंतज़ामिया को जो है वो कड़ी नज़र रखनी चाहिए? ये सिर्फ टैक्स की वजह से ना, टैक्स ज़्यादा होने की वजह से टेम्परिंग होती है। टैक्स जितना कम होगा तो उतना ही ज़्यादा PTA सेट बिकेगा, और उतना ही टैक्स PTA अप्रूव सेट बिकेगा, जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ ग्राहक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, कौन सा मोबाइल लेने आए हैं? कोई बजट है आपके दिमाग में? फ़िलहाल तो भी मैं रिपेयरिंग करवाने आया हूँ। अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग कराने आए हैं। अच्छा, इधर यहाँ पर जो है वो IMEI पैचिंग भी हो रही है जो मार्केट में, लेकिन वो PTA की तरफ से जो है वो इलीगल है। तो बहैसियत कस्टमर आप उन चीज़ों से किस तरह बचते हैं और क्या चीज़ चेक करते हैं मोबाइल लेते वक्त? ऑफिशियल लेना चाहिए, बैठने की बात है। डब्बा पैक लेंगे तो उसमें आपको सिक्योरिटी हो जाएगी कि अब पाबंद होंगे, मगर ये कि उसमें भी मामला तो आ रहे हैं ख़राब। जो डब्बा पैक भी लेके आते हैं उनके साथ ये मामला तो होते हैं कि वो पीछे से बंद हो जाते हैं। जो पैच करवाते हैं उनके साथ, उनकी वजह से जो डब्बा पैक वाले लेने वाले हैं वो भी बेचारे बीच में। अच्छा, हर इंसान की एक एस्पिरेशनल वैल्यू होती है कि मैं एक दिन जी आईफोन इस्तेमाल करूँगा, मैं एक हाई एंड मोबाइल इस्तेमाल करूँगा, लेकिन PTA की टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको कोई दुश्वारी महसूस होती है? तो डेफिनेटली बात है, PTA की जब से ये मामला हुए हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन गई है, कस्टमर के लिए भी और दुकानदारों के लिए भी बन गई है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इसके लिए रिलीफ दें, ताकि जो है ना कस्टमर को भी फेवर और मार्केट में जो कस्टमर जो दुकानदार हैं उनके भी बेहतर हो मामला।
जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ मज़ीद जो है वो गाहक मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो अब कौन सा मोबाइल लेने आए हुए हैं और उनके इस बारे में क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुनाएं। कैसे हैं? कौन सा मोबाइल जो है वो आप इस टाइम दिमाग में रख के आए हुए हैं कि मैंने ये वाला मोबाइल लेना है? आईफोन 15 प्रो लेना था। आईफोन 15 प्रो लेना है। अच्छा, तो कितना बजट हो जाता है? कम से कम कितना बजट होना चाहिए दिमाग में उसके लिए? ऐसे बेसिकली होना चाहिए, मतलब है कि नॉर्मल रेंज में 1,50,000 160 तक पीटी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अब आए मार्केट में तो 160 तक हमें तो वन जो मतलब है कि नॉन पीटी है जेवी नज़र आ रहे हैं। 150 के आपको नॉन पीटी और जेवी नज़र आ रहे हैं। तो हमें मतलब है कि क्या ना कि बेसिकली ये चीज़ होनी चाहिए कि इतना का पीटीए टैक्स कम कर दिया जाए तो जाहिर सी बात हमारे लिए आसानी होगी। मतलब है कि उसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा फ़ोन रखना पड़ जाता है, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए दो फ़ोन कैरी करने पड़ जाते हैं, ये भी मसला मसाइल आता है, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा टैक्स पीटीए कम करे, तो उस तरह पीटीए को भी फ़ायदा है। जितना कम टैक्स होगा जाहिर सी बात है वो उतना ज़्यादा। अच्छा, एज अ कस्टमर जब आप मार्केट में जाते हैं तो 100 तरह के जो हैं वो आप मोबाइल देखते हैं। उसके अंदर कुछ IMEI टैम्परिंग भी हो रही है, कुछ पैचिंग भी हो रही है। गूगल पिक्सल जो एंड्रॉयड यूज़र हैं उनको इस चीज़ का ज़्यादा जो है वो सामना करना पड़ता है। तो फिर इन चीज़ों से किस तरह बचा जाए? आप कितने अरसे से, वैसे अगर मुझे बता सकते हैं, कितने अरसे से आप मोबाइल आईफोन यूज़ कर रहे हैं या ख़ुद बाय कर रहे हैं? 5 साल हो गए हैं वैसे फ़ोन, मतलब है तो जाहिर सी बात है। अब अपडेट करना था तो अपडेट करने के लिए आए तो जाहिर सी बात इधर रेट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टैक्स बहुत ज़्यादा है। जैसे टैक्स कम होना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो भी नॉर्मल लोग हैं वो ये सोच के आते हैं हमारे पास भी आईफोन हो। तो आप ये टैम्परिंग से किस तरह बचेंगे? किस तरह चेक करेंगे मोबाइल को? आप फ़र्ज़ करें मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि भाई चलें आज हम मोबाइल लेने चलते हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखेंगे कि मैंने ये चीज़ें जो हैं वो अपनी रखनी है? और इसी के साथ जो लेटर हेड है किसी भी दुकानदार का, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? लेटर हेड की यहाँ पे मतलब है कि वो इतनी है, आप मौके पे चेक कर रहे हैं, जाहिर सी बात है यही कुछ गारंटी और कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात पीटीए नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है फ़ोन का, मतलब मसला मसाइल आ भी जाए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहली बात ये है कि पीटीए होना ज़रूरी है, टैक्स उसके लिए टैक्स को कम करना चाहिए। तो IMEI से वो जो टैम्परिंग है उससे किस तरह बचा जा सकता है? और बहैसियत शहरी आपको क्या लगता है कि क्या क्या नुकसान जो है वो हमें फ़ेस करने पड़ सकते हैं अगर टेम्पर्ड मोबाइल ले लिया हमने? वो इसके उसमें मतलब है कि आपका मतलब स्नैच हो जाता है, वो आप ट्रेस नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये है बड़ी, आपका कभी भी आपका फ़ोन कहीं खो गया है या कहीं स्नैचिंग हो गई है तो जाहिर सी बात है वो आप कभी भी ट्रेस नहीं कर सकते जब तक आपकी सिम नहीं चलेगी उसके अंदर। जाहिर सी बात है पीटीए फ़ोन होगा तो जाके आपकी सिम चलेगी। कोई भी आपका फ़ोन स्नैच करता है, चोरी करता है, कुछ भी करता है तो सबसे पहले सिम डालेगा, जाहिर सी बात चलाएगा, वो हमें मिलेगा। कंडीशन को किस तरह चेक करते हैं मोबाइल की? वो बेसिकली तो उसमें कुछ नहीं होता, ज़्यादातर अभी बैटरी हेल्थ होती है, ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है इसका फेस आईडी वगैरह या पासवर्ड वगैरह, स्क्रीन टच पैनल वगैरह चेंज ना हो, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, पीटीए की तरफ से जो ये इकदाम किए गए हैं, आपको क्या लगता है ये ठीक है? ये जो इलीगल मोबाइलों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है, ये अच्छा है, बड़ा जाहिर सी बात, ये इस चीज़ पे तो जा रहे हैं, क्रैकडाउन ख़त्म करना चाह रहे हैं, पर इस साइड पे भी जाए ना, थोड़ा पीटीए टैक्स थोड़ा कम हो, जाहिर सी बात हर आवाम के पास पीटीए फ़ोन हो, जाहिर सी बात कोई बंदा आउट ऑफ सिटी जाता है तो आउट ऑफ कंट्री भी जाता है तो उनके मतलब मसला मसाइल आता है, नॉन पीटीए बाहर लेके नहीं जा सकता, चोरी वाला फ़ोन, इस तरह से स्मगलर वाला फ़ोन होता है। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना, जो हमारे साथ कुछ कस्टमर हज़रात मौजूद थे, हमने तफ़सीलन उनसे बात की कि उनको मार्केट में किस किस तरह के मोबाइल नज़र आ रहे हैं और वो किस तरह की परेशानी को फ़ेस कर रहे हैं और टैक्स की वजह से वो अपने जो मनचाहा मोबाइल है वो ख़रीद नहीं सक रहे। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमने बात की आवाम से और जानने की कोशिश की कि उनके मसाइल क्या हैं और ये जानने की कोशिश की कि क्या उनको सही रेट पर मोबाइल मिल रहे हैं या जो टैक्स लगा दिए गए हैं पीटीए की तरफ से उसकी वजह से आवाम की ख़रीदारी में कोई मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इसी के साथ साथ हमने आवाम से ये भी जानने की कोशिश की कि उनका रुझान किस तरफ होता है, वो ऑफिशियल मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं या जो मार्केट में नॉन पीटीए, फैक्ट्री अनलॉक, जेवी और पैच मोबाइल हैं, इस तरह के जो इकसाम में मोबाइल, उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और ये जो टैक्स लगा दिए गए हैं या नॉन पीटीआर जेवी मोबाइल्स हैं, इनमें फ़र्क भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ये अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कारोबार ठीक जा रहा है जी? बस थोड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है काम पे। हाँ जी, पीटीए से काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक मोबाइल है उसके ऊपर तकरीबन अभी 17 प्रो की एग्जांपल ले लेते हैं, आईफोन लॉन्च किया गया या पिक्सल 9 की, इसके ऊपर पीटीए का कितना टैक्स है? एक मोबाइल की कीमत असल क्या है और उसके ऊपर पीटीए का टैक्स कितना है? कम से कम 1.5 लाख रुपए टैक्स है, कम से कम। जो 1.5 लाख रुपए का टैक्स? से कम 1.5 लाख टैक्स है। पीटीए की यहाँ टीमें भी आई थी हमारे पास, हमारी मीटिंग भी हुई थी पीटीए के ऑफिस में,
हमने ये डिस्कस किया था कि आप लोग टैक्स कम करेंगे तो हमारा काम में बेहतरी आएगी। आप कम से कम 25 से 30 हज़ार 50 हज़ार के अंदर अंदर टैक्स रखें ताकि हर बंदे की पहुंच में आए और हर बंदा टैक्स भरे। हमें भी चाहते हैं कि हमारा काम बेहतर हो। अगर पीटीए का टैक्स कम होगा, मुनासिब होगा, तो हर बंदा पीटीए का टैक्स करवाएगा। जब हम कस्टमर को कहते हैं 1.5 लाख टैक्स का, कहता है नहीं यार रहने दो, हम लेते ही नहीं हैं। हम कहते हैं हम नॉन पीटीए चला लेंगे। हम पीटीए क्यों चलाएं? अच्छा, नॉन पीटीए चलाने से कोई फ़ायदा भी होता है? आवाम 1-2 मोबाइल हैंडल करने पड़ते हैं, उसके अलावा मजबूरी है। लाख रुपए का अगर टैक्स भरेंगे, लाख रुपए के 3 एंड्रॉइड फ़ोन आ जाते हैं। जब 3 एंड्रॉइड फ़ोन अच्छे आ जाएंगे तो कौन बंदा टैक्स भरेगा? अच्छा, एक और आप लोगों की अगर मार्केट कमेटियां भी बनी हुई हैं, कुछ पीटीए की तरफ से नोटिस भी आए, मार्केट में जेवी फ़ोन, नॉन पीटीए फ़ोन, इस तरह के फ़ोन मौजूद हैं। ख़ास तौर पर वो जो एक पैचिंग हो रही है, IMEI एक मोबाइल का दूसरे मोबाइल पर लगा दिया जाता है, उसकी वजह से वारदातें भी हो रही हैं। तो आप लोग भी इस तरह के कारोबार कर रहे हैं या? आप लोग तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हमने पहले दिन से कहा था कि CPID वाला काम होना नहीं चाहिए और हमारी मार्केटों में नहीं होता। हमारे सदर साहब ने बाकायदा इसका ऐलान किया था कि कोई भी दुकानदार पैच का काम नहीं करेगा, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ना ये हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर या मार्केट में होता है, इसका ओरिजिनल या नॉन पीटीए बिकता है या पीटीए बिकता है। नहीं, वो 3U टूल से कुछ करके कर लेते हैं। नहीं, दुनिया में कहीं भी नहीं हुई। कोई भी कारीगर मुझे साबित कर दे कि आईफोन की टेम्परिंग हो गई तो मैं उसको जुर्माना दूंगा। ठीक है। आईफोन की टेम्परिंग नुकसान क्या होता है अगर कोई शख्स जो है वो फ़र्ज़ करें मैंने एक टेम्पर्ड मोबाइल ख़रीद लिया, पिक्सल 6A या 7A है, वो लोग हम नहीं मैंने फ़र्ज़ करें मैंने वो मोबाइल ख़रीद लिया, तो मुझे उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? बस एक आई में 10-10 मोबाइलों पे चल रहा है और किसी एक IMEI पे वारदात हो गई, बंदा गलत करेगा तो बाकी 9 भी पकड़े जाएंगे। तो CPID पैच फ़ोन लेना ही नहीं चाहिए। आप लोग अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। नॉन पीटी तो पता है ना कि है ही नॉन पीटी है, इसमें कोई मसला नहीं है। मगर ये अगर टैक्स कम हो जाएगा तो नॉन पीटी की रेशो ख़त्म हो जाएगी। एक दुकानदार की हैसियत से मोबाइल मार्केट में देखें जी, जहाँ पर आप अच्छे कारोबार करने वाले मौजूद हैं, वहाँ पर कुछ काली भेड़ें और गलत अनासर भी मौजूद होते हैं। क्या क्या चीज़ें जो है वो एक ग्राहक को चेक करनी चाहिए और क्या आप एडवाइस करेंगे कि एक शख्स को जो है वो नॉन पीटीए ले लेना चाहिए अगर उसकी जेब इजाज़त नहीं दे? कस्टमर आता है तो एप्लीकेशन बनी हुई है, पीटी की एप्लीकेशन बनी है, आप उस पर सर्च करें। अगर तो उसका IMEI नंबर चेंज है तो बाकायदा लिखा जाता है कि इसका IMEI नंबर चेंज है, इसका रिकॉर्ड चेंज है। हाँ जी, उस पर लिखा जाता है। क्रॉस बना हुआ तो वो नॉन पीटी है। अगर टिक भी लगा हुआ तो आप उसका मोबाइल के साथ सीरियल नंबर मैच करें कि मोबाइल के साथ सीरियल नंबर मैच हो रहा है। अगर सीरियल नंबर मैच हो रहा है तो फिर ऑफिशियल पीटी है। सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहा तो फिर वो इसका। अच्छा, कुछ मोबाइल जो है वो किट्स भी मिलती हैं, वो मोबाइलों का फिर किस तरह IMEI जो है वो मैच किया जा सकता है? सबका आ जाता है। पीटीए ने एप्लीकेशन दी है, कुछ इकदाम पीटीए के अच्छे भी हैं, मगर जो उन्होंने टैक्स ज़्यादा लगाया हुआ, वो FBR ने टैक्स ज़्यादा लगाया या पीटीए ने लगाया, इन दोनों का आपस में इदारों का मामला आता है। हमारी मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने कहा जी FBR ने टैक्स ज़्यादा लगाया हुआ है। डब्बा वाला मोबाइल लेना चाहिए या किट मोबाइल ले लेना चाहिए? एडवाइस आपकी क्या कहेंगे आप? मोबाइल एप्लीकेशन पे चेक कर लो और ले लें आप बगैर तसल्ली करके। जो आपको वेरीफाइड कर रहा है तो ओके है, मसला नहीं। और दुकानदार से उसके लेटर हेड पे क्या क्या चीज़ें रखवानी चाहिए? बिल बुक पे लिख दो कि आप ऑफिशियल पीटी है। जो बात आप तय करें वो आप बिल पे लिखवा लो, मसला नहीं है। जी नाज़रीन, मज़ीद भी इसी तरह लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। इस वक्त हमारे साथ एक और ताजिर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, कैसा चल रहा है जी कारोबार? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। मुझे पहले ज़रा फ़र्क बताएं, नॉन पीटीए, जेवी, CPID, पैच्ड, ये क्या क्या होते हैं और IMEI की अहमियत क्या है? IMEI की बहुत अहमियत है। जिस तरह आप कह रहे हैं टेम्परिंग फ़ोन तो हम खुद भी अलाउ नहीं करते क्योंकि ये वैसे इलीगल है। हमारी वैसे भी मीटिंग हुई थी तो इस चीज़ का तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपका मंथ चले 2 मंथ चले रीसेट हमारे यहाँ हट जाता है। उससे बेहतर है कि आप ऑफिशियल पीटीए की तरफ जाएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, अब है क्या फ़र्क क्या है? नॉन पीटीए मोबाइल क्या होता है? पीटीए मोबाइल तो है जो ऑफिशियल आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड करके देती है, और जो पैच है ये तो लोग खुद ही करते हैं। छोटा IMEI ले लिया, उसको साथ पैच करके दे दिया। अच्छा, नॉन पीटीए और जेवी में फ़र्क बताएं। फैक्ट्री अनलॉक जिसको हम कहते हैं। हाँ जी, फैक्ट्री अनलॉक ये है कि आप बाहर के अगर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो चलता है, और जो जेवी है वो नहीं चलता। तो ले लेना चाहिए जेवी मोबाइल जो है वो नॉन पीटीए ले लेना चाहिए? नॉन पीटीए ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं आपको। अच्छा, नुकसान क्या होता है? एक शख्स जो है वो जेवी मोबाइल अपने पास ले गया या नॉन पीटीए ले गया, उसको कोई कानूनी तौर पर भी कोई नुकसान हो सकता है? तो वही आगे ना टेम्परिंग वाली और पीटीए वाली, जिस चीज़ में नहीं कराता टेम्पर, अब वो अपने पास सिर्फ नॉन पीटीए के हद तक मोबाइल रखने पड़ेंगे आपको। इसका ओके, कोई इशू नहीं है इसका। अच्छा, आप लोग लाखों रुपए का टैक्स भी देते हैं, रजिस्टर कराते हैं अपने आप को, इंतज़ामिया की तरफ से तो आपको सहूलियात दी जा रही हैं, वो हैं? हाँ जी बिल्कुल। मुतमईन है आप इंतज़ामिया की जितने भी कार्रवाई है, और जो पीटीए जो इक़दामात उठा रहा है उनसे भी मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है, सिर्फ टैक्स के हिसाब से। सिर्फ जो टैक्स है जो अच्छा, कितना फ़र्क पड़ जाता है एक अगर टैक्स ना हो? क्योंकि आज से कोई 5-1 साल पहले कोई इस तरह के टैक्स नहीं थे पीटीए की तरफ से, तो किस तरह जो है
किस तरह फ़र्क, किस कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ जाता है? फ़र्क पड़ता है, मुझे बताएं, एक फ़ोन का टैक्स ही 2 लाख रुपए, तो कौन भरता है आप बताएं? अब 17 प्रो मैक्स है 2,10,000 रुपये उसका PTA टैक्स है, कौन भरेगा आप बताएं? वही लोग कहते हैं 2 लाख रुपये बनना है, हम लाख रुपये का एंड्रॉयड फ़ोन लेके साथ चला लें, इसलिए 2 रखना मजबूरी है। जी नाज़रीन, मज़ीद भी कुछ हमारे साथ जो ताज़िर हजरात हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको किस किस तरह के जो है मसाइल हैं और किन किन का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार के हालात बड़े ख़राब है जी। PTA ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हुए हैं, एक फ़ोन पे 1.5 लाख रुपए टैक्स है, ठीक है। उस वजह से हम परेशान हैं, लोग फिर नॉन PTA मोबाइल बेचने में मजबूर हैं, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि टैक्स कम करें कि अवाम टैक्स भरे भी, ठीक है। अवाम टैक्स नहीं भरती, उसमें हुकूमत को भी नुकसान है, हमें भी नुकसान है, ठीक है। जो कस्टमर हैं वो दूसरे फ़ोन ले लेते हैं 20-30 हज़ार रुपये वाले, वो 2 फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं। वो कहते हैं 1.5 लाख रुपये टैक्स है, वही टैक्स अगर कम हो 20,000 हो 30,000 हो तो इसमें हुकूमत का भी फ़ायदा है, हम ताजरों का भी फ़ायदा है। अच्छा मुझे बताएं कि नॉन PTA और जो JV फ़ोन है वो ले लेने चाहिए, जो है वो आप एडवाइस करेंगे एज अ जो है ताजिर कि आप ले लें जी, इसमें कोई मसला नहीं है? जी, ज़्यादा मसला तो ये PTA का टैक्स का है ना। अगर PTA टैक्स अगर हुकूमत इसको कम कर देती है तो लोग JV में जाएंगे ही नहीं, पैच वालों में जाएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर 2 नंबर इशू वगैरह वाले फ़ोन होंगे ही नहीं, तो चाहिए टैक्स कम करने चाहिए। मार्केट में नॉन PTA और JV फ़ोन मोबाइल मौजूद हैं और लोग धड़ाधड़ उसकी तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नॉन PTA फैक्ट्री लोग उतना नहीं करते, JV को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो JV जो है वो ले लेना चाहिए मोबाइल? जी, JV का कोई इशू नहीं है इसमें कोई भी, तो PTA वैसे बेहतर है फ़ोन। अगर PTA ले लें तो उसमें बेहतर है, लेकिन JV का भी कोई इशू नहीं। लेकिन JV देखें जी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका तो फिर उस तरह टैक्स नहीं जाता हुकूमत को, तो उसकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है हुकूमत की तरफ? हुकूमत को नुकसान हो रहा है इसमें, हुकूमत को नुकसान हो रहा है, हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं है, हमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर टैक्स अगर कम हो जाए हुकूमत की तरफ से तो लोग PTA फ़ोन लेंगे, जो टैक्स है वो भी पे करेंगे। अच्छा एक शख्स आपसे जो है वो मोबाइल लेने आ रहा है, वो क्या क्या चीज़ें देखे एक मोबाइल चेक करने के लिए? आईफोन की भी एग्जांपल दे दें और हम एंड्रॉयड में भी, उसमें क्या क्या चीज़ें उसको चेक करनी चाहिए कानूनी तौर पर भी, और वैसे उसकी कंडीशन वाइज भी उसको क्या चीज़ें देखनी चाहिए? कंडीशन वाइज उसकी बैटरी चेक करनी चाहिए, उसका जो LCD होती है वो चेक करनी चाहिए, और सबसे पहले उसको ये चेक करना चाहिए पैच तो नहीं है वो। हुकूमत ने एप्लीकेशन हमें दी हुई है PTA की तरफ से, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती है, उस पर आप चेक करके उसके IMEI नंबर चेक कर सकते हैं कि ये फ़ोन का जो IMEI नंबर है ये सेम है, अगर चेंज है तो उस पर वो मॉडल भी शो करवा देता है। अच्छा तो फिर जब इस तरह सब कुछ है तो फिर मार्केटों के हवाले से ये क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर जी बहुत फ्रॉड होता है, कोई बूस्ट कर देते हैं बैटरी को या टेम्परिंग हो जाती है? बच के रहना जी, अगर कोई मोबाइल आप लेने जा रहे हैं तो किसी सियाने बंदे को लेके जाएं। जब दुकानदार कह रहे हैं कि मैं आपको अपने लेटर हेड पे लिख के दूंगा, तो अवाम में तसल्ली क्यों नहीं है फिर? जी, अवाम में तसल्ली होनी चाहिए, दुकानदारों पे एतमाद करना चाहिए। दूसरी बात ये, आपको पता है 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ठीक है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन दुकानदार को भी चाहिए कस्टमर से कॉपरेट करना चाहिए, उनको अच्छी चीज़ सेल करनी चाहिए। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस किस तरह का फ्रॉड हो सकता है? जी, यही होता है कि कहते हैं कि बैटरियाँ चेंज होती हैं, ठीक है ना, ये यूनिट चेंज होते हैं, केसिंगें चेंज होती हैं, इस तरह काम नहीं करना चाहिए, गलत काम है। कानूनी तौर पर क्या फ्रॉड हो सकता है किसी के साथ जो है वो, उसके लिए कचहरी और वो जो है पुलिस थानों के चक्कर में लगाता रहना, उन चीज़ों से किस तरह बचना चाहिए? हाँ, उसकी वजह से ये बचना चाहिए कि कस्टमर को चाहिए कि दुकानदार से हर चीज़ अपनी लेटर पैड पे लिखवानी चाहिए, उनकी बिल बुक पे लिखवानी चाहिए, उनकी मोहर लगवानी चाहिए, इस तरह बच सकता है कस्टमर। तो ये रजिस्टर्ड होती हैं आपकी दुकानें? जी, ये रजिस्टर होती है। जी नाजरीन, आपने राय जानी, जो है हमारे साथ जो है वो ताजिर हजरात मौजूद थे, हमने उनका मौक़िफ़ लिया। उनका यही कहना है कि जो PTA की तरफ से जो ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं उसकी वजह से कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आवाम को ये तलकीन करते हैं कि ऑफिशियल PTA अप्रूव मोबाइलों की तरफ जाएँ, जबकि नॉन PTA मोबाइल या JV मोबाइल हैं उनसे इज्तनाब करें। ख़ास तौर पर जो CPID और पैच्ड मोबाइल हैं उनसे इज्तनाब करना चाहिए। इसी के साथ मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमने पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की आवाम से और जानने की कोशिश की कि आखिर वो किस तरह का मोबाइल ढूंढ रहे हैं, वो किस तरह का जो है वो उनकी तवक्कुआत क्या हैं, क्या PTA के टैक्स की वजह से उन्हें कोई दुश्वारी है महसूस कर रहे हैं। मज़ीद भी हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? शुक्र अल्लाह का। कौन सा मोबाइल लेने आए थे? मैं आईफोन लेने आया था जी। आईफोन कौन सा आपने दिमाग में रखे हैं? फ़ोन मेरा बजट है कोई तकरीबन कोई 60-70 हज़ार रुपये। इसमें मिल जाएगा कोई अच्छा आईफोन अच्छी कंडीशन में? जी, ढूंढने तो आए हैं लेकिन रेट ही बहुत ज़्यादा है जी। यहाँ आए हैं तो पता चल रहा है कि ये PTA के टैक्सीज़ की वजह से मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ मिल ही नहीं रहा। जिसके पास भी जा रहे हैं वो PTA टैक्सीज़ की वजह से मसाइल आ रहे हैं।
तो मार्केट में तो जी नॉन पीटीए और जेवी मोबाइल भी मौजूद हैं। इस रेंज में तो मेरा ख्याल है आपको आईफोन 13, 14 अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। नहीं जी, यहाँ पे नहीं, बहुत मुश्किल है जी। वो तो वन प्लस पीटीए वाला फ़ोन 1 लाख से ऊपर ही मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप नहीं लेते नॉन पीटीए और जो जेवी मोबाइल हैं? नहीं, वो नहीं हम लेते। इसकी वजह क्या है, आप क्यों नहीं लेते? गवर्नमेंट की वजह से ये उसके अंदर सिम नहीं चलती, एक तो मेन वजह होती है सिम नहीं चलती। और जेवी मोबाइल्स का आपको पता है कि वो बाहर से जब आते हैं उसका ऑलरेडी वहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट का क्लेम वगैरह का मसला होता है, इसलिए हम नहीं लेते। अच्छा, अगर कोई शख्स जो है वो लेना चाहे, आप कितने अरसे से यूज़ कर रहे हैं आईफोन? मैं तो काफ़ी अरसा हो गया जी, नियर अबाउट 5-6 साल से यूज़ कर। अच्छा, कोई शख्स जो है वो फ़र्ज़ करें मेरा इतना बजट नहीं है, मैं कहता हूँ जी मैं जेवी नहीं लेता, मैं फैक्ट्री अनलॉक की तरफ चला जाता हूँ, चलो कम से कम उस पर कोई क्लेम तो नहीं है, तो उस पर भी पाबंदी है, वो भी नहीं लेना चाहिए? दोनों मैं तो सजेस्ट करूँगा, मेरी अपनी ओपिनियन है कि वो ना लिए जाएँ, दोनों ना लिए जाएँ। आप पीटीए की तरफ आएँ, गवर्नमेंट को चाहिए इसके टैक्सीज़ वगैरह में कोई नरमी करें, जितने लोएस्ट हो सकते हैं वो करें, ताकि आवाम पीटीए की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो। नुकसान क्या क्या हो सकता है अगर कोई शख्स जो है वो नॉन पीटीए या जेवी मोबाइल ले लेता है? बहुत से हैं जी, दहशतगर्दी में यूज़ हो सकते हैं, उसके अलावा चोरी चकारी जो आजकल हो रही हैं उसके अंदर भी ये यूज़ हो सकते हैं। जी नाज़रीन, मज़ीद भी कुछ कस्टमर हजरात हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या क्या मसाइल हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं और क्या चीज़ वो हैं वो मार्केट में ढूंढ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर। जनाब, मोबाइल लेने आए हुए हैं? सर मेरी अपनी शॉप है एप्पल केयर के नाम से, शॉप नंबर 2 एप्पल केयर। हाँ जी। अच्छा, क्या कितने अरसे से बिज़नेस कर रहे हैं? मेरा तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा, 3 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें जो है वो आवाम जो है वो आपके पास जब मोबाइल लेने आई है वो देखना चाहिए, मद्देनज़र क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, और मुझे ज़रा समझाएं कि आप क्या फैक्ट्री अनलॉक और जेवी मोबाइल में डील करते हैं? बिल्कुल, जेवी और फैक्ट्री डील कर रहे हैं और अब ज़्यादा ऑफिशियली पीटीए अप्रूव में भी डील कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट हमारी हमें इसमें रिलीफ देती है पीटीए टैक्सेस के अंदर, जैसे 1.5 लाख का फ़ोन है उसके ऊपर एक नॉर्मल टैक्स हो कि एक एवरेज 20 से 30% उस पर टैक्स लगाया जाए, ना कि उसके ऊपर जितना का फ़ोन होता है उतने का ही उस पर टैक्स लगाया हुआ है। अगर 1.5 लाख का 14 प्रो मैक्स मिल रहा है जैसे मार्केट में फैक्ट्री अनलॉक, उसके ऊपर टैक्स भी 1.5 लाख रुपए ही। जनाब, हमारे साथ एक अभी कस्टमर मौजूद थे, वो कहते हैं मुझे तो डर लगता है जी, मैं फैक्ट्री अनलॉक या जेवी मोबाइल जो है वो नहीं परचेज़ करूँगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता ये ना हो कि उसके अंदर कोई टैंपरिंग हुई हो या कुछ सिम लॉक के अंदर तो बाहर क्लेम होता है, तो कोई दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह के कस्टमर्स को आप कैसे डील करते हैं, या जेवी या नॉन पीटीए मोबाइल ले लेना चाहिए? सर देखें, आईफोन का इस तरह है सीन के आईफोन ना टेम्पर होता है ना ही उसको बाईपास किया जा सकता है, उसके IMEI को चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। अब इसी तरह जो गूगल पिक्सल, सैमसंग, एंड्रॉयड यूज़र्स हैं ना, उनका हो जाता है IMEI पैच वगैरह, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमारी हमें टैक्स में रिलीफ देती है, हम ताजरान को रिलीफ मिलता है इसमें, तो हम क्यों बेचेंगे? हम लोग ऑफिशियल पीटीए अप्रूव ही बेचेंगे फ़ोन। जब एक सेट की लागत 1 लाख रुपए होगी, उस पर टैक्स 20%, 30% होगा, समझ भी आएगा, हर ताजरान भरेगा भी सही, हर यूज़र भरेगा उसका टैक्स। अगर उसके ऊपर टैक्स 1 लाख का फ़ोन है, 1 लाख ही टैक्स लगाया हुआ है, कौन ताजर या। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से पाबंदी तो जी लगा दी गई है ना कि फैक्ट्री अनलॉक और जेवी फ़ोन आपने नहीं लेने। मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट हमारी इसमें रिलीफ देगी ना ताजरान को टैक्सेस के अंदर, तो बहुत बेहतरी आएगी हमारी इस इंडस्ट्री में भी, हमारे काम में भी। एक तो यूज़र साइड भी एक अच्छी चली जाएगी कि जो कस्टमर को हमारे से एक वो है कि जी आप लोग टैक्स अप्रूव क्यों नहीं रखते सेट्स। टैक्स अप्रूव फ़ोन रखने की वजह यही है कि जी 1.5 लाख का सेट है तो 1.5 लाख टैक्स उस पर लगा रखा है, अगर उस पर टैक्स कम होगा तो हर बंदा पीटीए। जी नाज़रीन, मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अब हमारे साथ हम एक शॉप में चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी? तकरीबन मुझे तो 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि नॉन पीटीए जेवी मोबाइल इनमें भी आप डील कर रहे हैं? नॉन पीटीए तो डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स इतने बढ़ाए हुए हैं, ज़्यादातर नॉन पीटीए लोग लेते हैं। जनाब, नॉन पीटीए जो है वो उसकी तरफ से तो पाबंदी नहीं थी पीटीए की तरफ से? नॉन पीटीए पर पाबंदी नहीं है, वो जेवी पर पाबंदी है, जेवी पैच इस पर पाबंदी है। नॉन पीटीए तो आवाम लेती है आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, तो CPID पर पाबंदी है। जी, अब ये CPID क्या है जी, आप जो बात कर रहे थे? CPID का ये मतलब है कि एक IMEI 10 मोबाइलों पे लग रहा है जी, और ये इलीगल है या वो पैच भी इलीगल है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट टैक्स कम करे ताकि आवाम भी पीटीए अप्रूव्ड ले, CPID सस्ता हो जाता है और टैक्स इतना लाखों रुपए है, एक मोबाइल पर लाखों रुपए टैक्स है,
तो इसलिए आवाम नुकसान क्या होता है जब ये आवाम के लिए, हमारे नाजरीन के लिए ज़रा समझाएं कि जब एक शख्स जो है वो कोई ऐसा मोबाइल जो है वो बाय करके चला जाएगा जो कि जिसका IMEI जो है वो टेम्पर्ड है, तो उससे उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि उसने चेक किस तरह करना है कि IMEI टेम्पर्ड तो नहीं है, क्योंकि फ्रॉड देखें हर जो दुकानदार है वो एक जैसा नहीं है। किसी का कारोबार बहुत अगर कोई बुरा चल रहा है या बिल्कुल उसका काम ही फ्रॉड का है तो वो फ्रॉड भी कर सकता है। तो बचना किस तरह है? बचना ये है, PTA ने वेबसाइट अपनी दे रखी है, उस पर IMEI डालें सब सारी तफसील आ जाती है। उसके अलावा इसका नुकसान ये है, एक IMEI 10 मोबाइल पे है और एक भी IMEI ने गलत काम किया वो 9 के 9 भी फंस सकते हैं। उसके अलावा इसकी कोई मोबाइल चोरी हो गया, कोई लोकेशन नहीं आएगी उसकी, और ये सारा इलीगल है। अच्छा, अगर कोई शख्स जो है वो लेके जा रहा है मोबाइल, तो आप एक दुकानदार हैं, उसने आपके लेटर हेड पे क्या क्या चीज़ें रखवानी हैं, और आपका लेटर हेड जो है वो रजिस्टर्ड होता है? जी जी रजिस्टर होता है और ये सारा कुछ इस्तेमाल में आता है, और जो भी है वो PTA अप्रूव्ड लिखवाए, और ये CPID जो भी है दुकानदार से पूछ ले, कंफर्म करे, और उसके जो बना हुआ है सारा कुछ उस पर लिखवाए। और इसकी हैसियत क्या होती है, उस रसीद की हैसियत क्या होती है कोर्ट में या थाने में? क्या अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई मसला हो भी जाता है तो इस आपके लेटर हेड की हैसियत क्या है? ये एक किस्म का स्टाम्प पेपर है, इसकी स्टाम्प पेपर के मुताबिक हैसियत है जी। अच्छा, अब इंतज़ामिया जो है वो क्या क्या इकदाम अब उठा रही है? क्या आप उन इकदाम से मुतमईन है, और मज़ीद क्या इकदाम उठाने चाहिए? अभी तक तो कोई नहीं उठा रहे। अभी तक तो टैक्स इतने हैं, आवाम दूसरी तरफ इसलिए जाती है क्योंकि एक चीज़ उन्हें 60,000 की मिल रही है, गवर्नमेंट PTA की चीज़ वो 1,20,30,000 की है, आवाम 60 वाली चीज़ लेगी या 1,20 की लेगी? जी नाज़रीन, हम यहाँ पर एक शॉप में मौजूद हैं, हमने उनसे बात की। मज़ीद भी इसी तरह के हम जो हैं वो ग्राहक से बात करेंगे, ताजिर हज़रात से बात करेंगे। आज हम एक मार्केट में मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोबाइल मार्केट के सदर सरफराज हाशमी साहब। उनसे बात करते हैं कि उनकी निगरानी में, उनकी सरबराही में मार्केट जो है वो किस तरह काम कर रही है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये PTA, नॉन PTA, पैच, CPID, इन चीज़ों में फ़र्क क्या है, और ये जो इलीगल ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है उसकी रोकथाम के लिए ये अपनी कमेटियों में क्या कर रहे हैं, और जो इंतज़ामिया है वो क्या क्या कर रही है, उसकी कारकर्दगी किस तरह की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? कारोबार ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताएं कि PTA की तरफ से कुछ मोबाइलों पे जो है, तमाम मोबाइल्स पे जो है वो टैक्स लगा दिया गया है, ख़ास तौर पे जो हमारे हाई एंड मोबाइल्स हैं उस पर टैक्सेस की भरमार है। उन टैक्सेस को आप किस तरह देख रहे हैं? वो जस्टिफाइड हैं या कुछ ज़्यादा हैं? नहीं, वो जस्टिफाइड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हैं बड़े। उसमें ये है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा लाए अमल बनाना चाहिए कि टैक्सेस में कम से कम कमी करें, ठीक है, ताकि हर किस्म का अनलीगल काम ख़त्म होना चाहिए, लीगल काम की तरफ हमें आना चाहिए। अब आप जैसे कि देखें, कोई भी गाड़ी हम परचेज़ करते हैं, 50 लाख रुपए की गाड़ी है, उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है 30,000, 40,000, 50,000 रुपये। हमारा जो 1.5 लाख का फ़ोन है, 2 लाख का फ़ोन है, उसके ऊपर इनने 70,000, 80,000 रुपये टैक्स लगाया हुआ है। उसमें जो कस्टमर है, जो दुकानदार है, कारोबार जो है इस वक्त ना होने के बराबर हो चुका है। कस्टमर जो है बहुत डिस्टर्ब है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें टैक्सेस को कम से कम करें। जैसे ये टैक्सेस को कम करेंगे, रेवेन्यू गवर्नमेंट को बढ़ेगा, गवर्नमेंट के लिए बेहतरी होगी, और हर अनलीगल काम ख़त्म हो गए, लीगल की तरफ हम आए। जनाब, जब टैक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे तो बिल्कुल जो काली भेड़ें हैं, गलत अनासर हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आवाम को कहते हैं जी आप पैच करा लें मोबाइल, जो है वो एक सही मोबाइल का IMEI दूसरे मोबाइल पे लगवा के हमें जी 10,000 15,000 दें, हम आपका वही जो है जी अप्रूव कर देंगे, आपकी सिमें वगैरह चलती रहेंगी। तो क्या इन मोबाइल्स को ख़रीदना चाहिए, और ये किस तरह मार्केट में जो है वो काम कर रहे हैं? आप इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, इसकी रोकथाम के लिए ये हमारा लाया अमल है कि कोई भी अनलीगल काम नहीं हो रहा, ना पैच, ना CPID, ना इस तरह का कोई। हाँ, नॉन PTA बिक रहा है, JB फ़ोन बिक रहा है, लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। और जो ख़रीदो फरोख्त का काम है उसमें हमें एक ऐप दी हुई है पुलिस ने, E-गैजेट की, उसके ऊपर हम डाटा इंटर करते हैं, उसके बाद उसकी परचेजिंग करते हैं। अच्छा, आपने नॉन PTA और JB फ़ोन की बात की, इसके ऊपर भी तो पाबंदी है PTA की तरफ से कि इनको भी आप नहीं यूज़ कर सकते? नहीं, देखें, PTA की तरफ से जो पाबंदी है ना, वो सिर्फ इसलिए है कि नॉन PTA की सूरत में। सेल परचेज में किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। जो नॉन PTA फ़ोन है, एज ए नॉन PTA फ़ोन है, जस्ट वो आईपोड के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है ना, उसमें सिम नहीं डलती। आईपोड के तौर पे वाईफाई के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप वो नॉन PTA और या JB फ़ोन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? PTA की तरफ से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इजाज़त है उसकी? जी, JB भी आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। नॉन PTA भी कर सकते हैं। CPID, पैच, ठीक है, ये अनलीगल काम है, इसको हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही इसको होने देंगे।
अच्छा, होता क्या है ये CPID और पैच मोबाइल, ज़रा हमें समझाएं कि किस तरह काम करते हैं और ये है क्या, CPID है क्या? CPID ये है कि उनने किसी और जो सस्ता बार फ़ोन है या कोई कम मालियत का फ़ोन है उसका IME जो है उसके ऊपर टेम्पर करके रजिस्टर कर देते हैं, जो कि इधर मुल्तान में नहीं हो रहा। ये आपके लाहौर में हो रहा है, कराची में हो रहा है, ठीक है ना। छोटी मार्केटों में इस नोयत का कोई काम नहीं हो रहा। ये आपके लाहौर कराची में हो रहा है और हाई लेवल पे हो रहा है और इसकी रोकथाम के लिए PTA भी काम कर रहा है, ठीक है। जो मार्केट के सदूर हैं वो भी काम कर रहे हैं और उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश। अच्छा, इसकी वजह से जो है वो इलीगल वारदातें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर क्या होता है जब ये इसको ट्रेस जब आप गलत मोबाइल का IMEI इसके ऊपर लगा देते हैं अपने लेजिटिमेट मोबाइल पे, तो आम जिस शख्स ने ख़रीदा है अब वो उसको इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है जो ख़रीद के जाएगा? जो ख़रीद के जाता है ना वो उसके लिए तो प्रॉब्लम खड़ी होनी है। मैं ये मैसेज उन भाइयों को दूंगा जो इस तरह का गैर कानूनी गैर शरई काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें ये है कि अगर अल्लाह ना करे आपने कोई पैच फ़ोन किया है और वो पैच फ़ोन बिक गया है, उसके ऊपर कोई भी मिसहैप हुआ है, अल्लाह ना करे कोई वारदात हुई है, कोई कत्ल हुआ है, कुछ हुआ है, तो ये इसका कत्ल का जो जिम्मेदार है ना वो पैच करने वाला है मेरी नज़र में, क्योंकि उसने गलत काम को सपोर्ट किया है, गलत अनलीगल काम किया है। मेरी अपने तमाम भाइयों से, सॉफ्टवेयर वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अनलीगल काम ना करें। देखिए, हर किसी के जान माल की हिफाजत करें, सबका जान माल हमारा जान माल है। आज हम किसी के लिए बेहतर करेंगे तो कल ऑटोमेटिकली हमारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, अगर आपसे कोई शख्स मशवरा लेने आता है कि सर मैं ये मोबाइल ले रहा हूँ, 2 लाख रुपए इसके ऊपर टैक्स है पड़ा, या मेरे ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा तब 1,70,000 1,20,000 रुपये जो है वो एक मोबाइल पर टैक्स है पड़ा, जो अभी लेटेस्ट मोबाइल्स आ रहे हैं, तो मैं जो है मैं कोई गलत काम खुद नहीं करूँगा और लेकिन अपने सिम चलाने के लिए जी मेरी मजबूरी है, मैं इसको पैच करा लूँगा और कोई सिम वगैरह इसमें नहीं डालूंगा, बवक्त ज़रूरत कभी मैं सिम इसमें डाल लूँगा, तो ऐसा आप क्या मशवरा देंगे? ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये गैर शरई गैर कानूनी काम है। हर लीगल काम की तरफ जाएं, लीगल सेट लें, थोड़ा सा टैक्स होता है, टैक्स भर के कम मालियत वाले फ़ोन लें जिसका टैक्स कम है पड़ा, लेकिन लीगल तरीके की डिवाइस चलाएं। अनलीगल डिवाइस नहीं चलानी चाहिए हमें। अच्छा, इस वक्त आपकी मार्केट में कितने का कारोबार, अगर आपको अंदाज़न बता सकें, कारोबार जो आप कर रहे हैं और इसी के साथ साथ टैक्स वगैरह भी आप अदा कर रहे होंगे, तो इंतज़ामिया आपकी मदद कर रही है, आपको सहूलियात सही तरीके से दे रही है? इंतज़ामिया भी सही तरीके से सहूलियात दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और प्लाजे में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेरा बिज़नेस हो रहा है। ये सुल्तान सेंटर में मैं खड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो है इधर टोटली एप्पल का है, ठीक है। एप्पल में CPID पैच का कोई इस तरह का इशू नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सिक्योरिटी इतनी ऑथेंटिक है कि इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा यही मशवरा है कि तमाम दोस्त जो है लीगल डिवाइसेस लें। लेकिन वो आप सिक्योरिटी की बात करें, जेल ब्रेक भी तो किसी ज़माने में हो जाता था आईफोन, वो हो जाता था, लेकिन अब वो वाली चीज़ें नहीं हैं बड़ी। अच्छा, अब ज़रा नाजरीन के लिए आसान अल्फाज में हमें ज़रा समझा दें, एक PTA मोबाइल क्या होता है, नॉन PTA मोबाइल होता क्या है, JV मोबाइल क्या होता है, और इलीगल जो पैचिंग होती है CPID वो किस तरह होती है? पहले मुझे बताएं कि PTA मोबाइल क्या होता है। PTA मोबाइल ये होता है कि आपने उसमें किसी भी किस्म की कोई भी कंपनी की सिम चलाए यूज़ करेंगे तो ईजी टू ऑपरेट यूज़ हो सकती है। कुछ मोबाइल होते हैं जो नॉन PTA फैक्ट्री अनलॉक इनको कहा जाता है, वो क्या होते हैं? फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन ये होता है, वो होता है जस्ट नॉन PTA है, लेकिन उसमें आप सिम डाल के इजी टू ऑपरेट 2 महीने चला सकते हैं, ठीक है। जो JV फ़ोन है उसमें ये होता है कि एक JV चिप लगती है, उसकी सूरत में उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, वो अपडेट करने के बाद उसमें JV सिम के ज़रिए वो सिम उसमें भी 2 महीने चलती है। लेकिन ये तो फिर इलीगल हो गया ना, हम जो JV सिम चिप लगा के और वो काम करेंगे तो? जो JV फ़ोन होता है ना वो बेसिकली एक किस्म का कंट्री लॉक फ़ोन होता है, वो अनलीगल काम नहीं है, ठीक है। वो कंट्री लॉक फ़ोन है, उसकी सूरत में उसको चिप लगा के हम जो है सिम चला लेते हैं उसमें। अच्छा, इसके अलावा अब जो पैचिंग है वो किस तरह होती है, सॉफ्टवेयर वाले करते हैं, और एक IMEI जो है वो कितने मोबाइलों पे जो है वो हो जाता है? ये देखिए, मैंने आपको इसमें पहले आपको बताया कि ये हमारे मुल्तान में नहीं हो रहा, ये आपके लाहौर कराची में हो रहा है, ठीक है। इसकी मालूमात आपको वहाँ से बेहतर मिलेगी। अच्छा, अब अगर मैं एज अ शख्स आपके पास मोबाइल लेने आया हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों को जो है वो चेक करना चाहिए, ख़ास तौर पर कानूनी हैसियत से कि इसके अंदर कोई चोरी चकारी वाला वाक़या ना हो या मेरे साथ कोई दुकानदार कोई मिसहैप ना कर जाए, तो मुझे रसीद पे क्या क्या चीज़ें लिखवानी चाहिए और किन किन चीज़ों को जो है वो दिमाग में रखना चाहिए? फ़र्ज़ करें मैं आपका मोबाइल लेने आ गया हूँ, अब मुझे किन किन चीज़ों का चीज़ें जो है वो अपने दिमाग में रखनी चाहिए? आप अगर मेरे से फ़ोन ख़रीदने आए हैं तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि दुकानदार से आप उसके लेटर हेड के ऊपर आप उसकी रसीद लें, रिसीविंग लें, उसका IMEI पूरा मेंशन करवाएं, ठीक है। उसका रेट, डेट वगैरह हर चीज़ मेंशन करवाएं। अगर आप बेचने आए हैं
अगर दुकानदार कोई ले रहा है तो दुकानदार के लिए पुलिस ने ऐप बनाई हुई है ई गैजेट, उसके ऊपर हर दुकानदार चेक करते हैं मैनुअली। हमारे पास एक बुक है पड़ी, ठीक है, हम उसके ऊपर उसको क्या कहते हैं कि अपने हिसाब से जो आईडी कार्ड नंबर है, जो डाटा है सारा, वो मेंशन उसके ऊपर करते हैं। कस्टमर से साइन भी करवाते हैं, उसका अंगूठा भी लगवाते हैं। और मेरी ये राय है तमाम अपने दुकानदारों को, जो पुलिस ने ई गैजेट ऐप बनाई हुई है, ये बहुत अच्छी ऐप है, ठीक है। किसी भी किस्म की परचेजिंग करते हुए, बेशक वो फ़ोन जेवी है, बेशक वो नॉन पीटी है, बेशक वो पीटी है, आप ई गैजेट किए बगैर फ़ोन ना परचेज़ करें। अच्छा, कुछ फ्रॉड भी हो जाते हैं लोगों के साथ, जो है वो मोबाइल ख़रीद के जाते हैं, तो उस लेटर हेड की कितनी अहमियत है जब वो कोर्ट्स में या अगर पुलिस के सामने वो मोबाइल पकड़ा जाता है, तो उस लेटर हेड की कितनी अहमियत है दुकान वाला है? अक्सर औकात ये भी देखा जाता है दुकान वाला मुकर जाता है कि ये जी मैंने तो बेचा ही नहीं। नहीं, वो उसमें यह लेटर हेड की इतनी एक अहमियत है कि यूँ समझ लें कि आपने एक रजिस्टर्ड शॉपकीपर से फ़ोन परचेज़ की है। मुकरते वो हैं जो अपना लेटर हेड यूज़ नहीं करते, वो एक मैनुअली बुक लेके रखी हुई होती है, उसके ऊपर कोई दुकान का नाम मेंशन नहीं होता, कोई दुकानदार का नाम नहीं होता, कोई फ़ोन नंबर नहीं होता, ठीक है। मेरी ये अपने तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश है कि आप अपना जो फ़ोन ख़रीदते वक्त लेटर हेड को मद्देनज़र रखें कि आया वो उसी दुकान के नाम से है, जो ऑनर बैठा है उसका नाम उसके ऊपर मेंशन है, उसका फ़ोन नंबर मेंशन है, एड्रेस सही लिखा हुआ है। इन 3-4 चीज़ों को आपने वेरीफाई करना। अच्छा, बिल्कुल हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अब मुझे आवाम के लिए, आम आवाम के लिए और जो दुकानदार हैं उनके लिए आपका कोई पैगाम होता है वो प्लीज़ देते हैं। आम दुकानदार के लिए, आवाम के लिए यही है कि लीगल से लीगल काम करें, लीगल डिवाइसेस लें, ठीक है। टैक्सेस को ना देखें कि इसका टैक्स ज़्यादा है या कम है, आप कोशिश करें पीटीए फ़ोन परचेज़ करें। जो पीटीए पैकेजेस के ज़रिए होके आ रहे हैं फ़ोन, उनके टैक्सेस कम हैं, ठीक है, क्योंकि वो खेपिए ने उठाना है, ठीक है, होलसेलर ने उठाना है, उसने एक गवर्नमेंट से रेवेन्यू देना है गवर्नमेंट को, उसने एक पैकेज लेना है उनसे, इसलिए आप पीटीए फ़ोन लें, नॉन पीटीए ना लें। हाँ, अगर आपने सिम नहीं चलानी फिर आप नॉन पीटीए ले लें या जेबी फ़ोन ले लें। बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ आज प्रोग्राम में हमने तफसीलन बात की नॉन पीटीए मोबाइल्स पे, पीटीए अप्रूव मोबाइल पे, सीपीआईडी पे और किस तरह जो गैर कानूनी काम किया जा रहा है मार्केट पे, उनसे बात की। हमने आज राय जानी दुकानदारों की, ताजिर हजरात की, उनको किन किन मुश्किलात का सामना है मार्केट में, जो ये जो टैक्स लगा दिए गए हैं इसकी वजह से कारोबार में क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं। इसी के साथ साथ हमने आम आवाम की भी राय ली कि उनकी जेब जो है वो इस तरह के मोबाइल लेने की इजाज़त देती है या महंगाई की वजह से जो है वो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और वो जब मार्केट में पहुंचते हैं तो उनको किस तरह के मोबाइल देखने को मिलते हैं। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान तेहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अलहानी के बाद।